हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं डिलीवरी के कुछ शेयर्स लेके। सन 2025 जो आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं भरा रहे, बहुत ही पैसे से भरा रहे, उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो आप स्टॉक मार्केट से सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलते रहें। हर मुश्किल आसान लगती है जब लगन और मेहनत साथ होती है। इसलिए हर रोज थोड़ा सीखो, कल को बहुत कुछ जानते रहोगे। सिर्फ सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है। इसलिए असफलता आपको कमज़ोर नहीं बनाती, यह आपको सिखाती है। तो 2024 में जिस तरीके के उतार और चढ़ाव को आपने देखा, उसे 2025 में सही तरीके से यूज़ करना है और उस तरीके से इसको बेनिफिट में कवर होते हुए देखना है और किस तरीके से फ़ायदा लेता हुआ चलना है। तो मैं कुछ ऐसे शेयर्स लेके आया हूँ। ये जो शेयर्स हैं ये स्विंग ट्रेडिंग्स के शेयर्स हैं, जिसे आप आसानी से ट्रेड करते हुए और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है हमारे पास, उसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो शेयर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं जो शेयर लेके आ रहा हूँ, पहला शेयर वो है हमारे पास के ई आई इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 4436 का। इसका मैं टेक्निकली चार्ट आपको पहले दिखा देता हूँ। तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो वन डे चार्ट जिस तरीके से पोजीशंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न 13 EMI के ऊपर और बुले वॉल्यूम लेवल भी लेता हुआ। आर एस आई स्टोकास्टिक पैटर्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता हुआ जा रहा है। इसके अंदर जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, जिस तरीके से फंडामेंटली ये अपने आप को मजबूत कर रहा है और जिस तरीके से ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अच्छे रेशियोज़ के अंदर चेंजेस लेता हुआ आ रहा है, जिसके हिसाब से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट की तरफ बदलती हुई नज़र आ रही है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से अच्छा नज़र आ रहा है, उस तरीके की चीज़ों को आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हुए चल सकते हैं। तो इसका ले बेनिफिट और इसका उठाएं फ़ायदा कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये वीकली चार्ट में भी एक अच्छा पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो वन डे चार्ट पोजीशन और वीकली चार्ट पोजीशंस के ब्याह पर मैं इसको अपनी पोजीशंस में लेता हुआ चल रहा हूँ और इसका एक बेनिफिट लेता हुआ आपके लिए दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने जो इसका टारगेट ले रखा है वो टारगेट है 4900 का। तकरीबन तकरीबन 5000 तरीके के करीब ये पहुँचने के चांसेस रखता है, पोजीशन जिस तरीके से फंडामेंटली और टेक्निकली नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पर मैं इसके लिए जो टाइम पीरियड ले रहा हूँ वो टाइम पीरियड है 4 मंथ्स का। मैंने इसको टारगेट ले रखा है 4 to 5 मंथ्स का। जैसे आप छोटे डिलीवरी पोजीशंस में लेना चाहते हैं तो भी ये आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देता हुआ नज़र आ सकता है, इस पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कल्याणी स्टील। ये बहुत ही अच्छा शेयर है जिसका प्राइस है 1166। इस पर एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट। वन डे चार्ट के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे एक गिरावट आई है जो 17-12 को नज़र आई थी, उसके बाद एक अच्छा सा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर की पोजीशंस ने अपने आप को पोजीशंस बनाई। 13 EMI के ऊपर पोजीशन बनाते हैं। बॉलिंजर बैंड का सही तरीके से इस्तेमाल और वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा कमज़ोर, लेकिन RSI और स्टोकास्टिक अपनी पोजीशंस को बेटर देते हुए जा रहे हैं। मैं अगर इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूं तो वीकली चार्ट में ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से इसने पोजीशंस बनाई है, जिस तरीके से वैल्यूएशन निकालता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पर है। और टेक्निकली के साथ साथ फंडामेंटली बात करने की कोशिश करें तो यहाँ फंडामेंटली और भी अच्छा नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रेशोज और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चेंजेस आए हैं जो बहुत सी अच्छी बदलाव के नज़र आते दिखाई दे रहे हैं, जिसके ब्याह पर यहाँ टारगेट हम ले रहे हैं 2100 रुपये का, जिसका वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप के ब्याह से इसका हमने जो इसका टाइम पीरियड लिया है वो टाइम पीरियड रहेगा 5 मंथ्स का। 3 to 5 मंथ्स के अंदर ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास निर्लॉन का, जिसका प्राइस है 503। इस पर मारते हैं एक नज़र। तो टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो एक कंसोलिडेट पोजीशन, लंबी कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद जिस तरीके से इसने अपना पोजीशंस पकड़ा है और एक हाई पोजीशंस लेता हुआ जा रहा है, ये शेयर डबल होने के चांसेस रखता है। और जिस तरीके से वर्कआउट है, RSI का बहुत ही अच्छा हाई लेवल पे आ जाना, स्टोकास्टिक का भी हाई लेवल पे आ जाना, वॉल्यूम लेवल का नज़र आ जाना, और जिस तरीके से ऑर्डर टू ऑर्डर मिल जाना और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, एक अच्छा बेनिफिट
इसका मैं टारगेट डबल ले रहा हूँ, 1000 रुपये का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे जो इस तरीके से चल रहा है, टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा के ले रहे हैं, 7 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा। शेयर डबल होने के चांसेस रखता है, पैसे डबल होने के चांसेस रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो SJVN का, जिसका प्राइस है 104। इस पर मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकली चार्ट एक गैप अप की पोजीशंस को लेता हुआ, डाउन पोजीशन को तोड़ते गैप अप पोजीशन लेता हुआ जिस तरीके से आया, हायर वॉल्यूम लेवल, RSI का जो पोजीशन है, स्टोकास्टिक पोजीशन जिस तरीके से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशंस पे वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन देखें फंडामेंटली तो जिस तरीके से कैपिटल रेशियोज के अंदर चेंजेस आए हैं और जिस तरीके से फंडामेंटली रेशियो में बदलाव आया है, वो बहुत ही अच्छी बेनिफिट को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। रेशोज में बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं और जिस तरीके से ऑर्डर बुक में चेंज आया है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है, जहां पर ये शेयर एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। टारगेट रहेगा 140 का, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। 140 का टारगेट, थोड़ा सा टाइम पीरियड ये रहेगा, 6 मंथ्स to 5 मंथ्स की पोजीशंस बना के चलें और इसमें अपना आप बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो CDSL मिल रहा है जो है 1758 की पोजीशन, इस पर एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके की पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन, वनडे चार्ट के अंदर जिस तरीके से टेक्निकल के बाद कल आज गैप अप की पोजीशन नजर आई है, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। 13 EMI के ऊपर की पोजीशन को टच करता हुआ, लेकिन स्टोकास्टिक और RSI भी एक अच्छी पोजीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक अच्छी पोजीशन की तरफ आपको इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ साफ इंडिकेशन नजर आ रहे हैं कि ये एक अच्छा पैटर्न वर्कआउट कर सकता है। अगर मैं इसे वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करूं तो वीकली चार्ट में भी इसने एक अच्छी सुधार पोजीशंस पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके हिसाब से हम पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त तरीके से ROCE के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नजर आ रही है। ऑर्डर बुक जिस तरीके से काम कर रहा है और मैनेजमेंट जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, वो साफ इंडिकेशन है कि ये शेयर काफ़ी अच्छे काम पे जाता सकता है। और जिसका टारगेट हम लेके चल रहे हैं 1860 का, इस पे आप एक नज़र बना के चलें, पोजीशन आपको बेटर नज़र आती दिखाई देगी। टाइम पीरियड का टाइम लेके जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके 6 महीने के अंदर अंदर ये पोजीशन दिखती हुई नज़र आ सकती है। कि 3 to 4 मंथ्स में भी काम करता हुआ नज़र आ सकता है, इस पर आप एक अजर पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास HAL का, जिसका प्राइस है 4178। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कल की पोजीशन मुझे नज़र आई वो बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आया, जिस तरीके से इसने बुलिश अरामी पैटर्न को बनाने की कोशिश करी और उसके बाद जिस तरीके से अब पोजीशन नज़र आ रही है वो बेटर पोजीशन है। और 13 EMI के साथ साथ RSI और स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशन को लेते हुए चले जा रहे हैं। वॉल्यूम का बढ़ जाना और जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशन में जा रहा है। इसके दूसरी तरफ मैं अगर देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो है इसका फंडामेंटली में जिस तरीके से रेशो के साथ साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ने प्रॉफिट दिखाया, नेट प्रॉफिट की पोजीशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है। रेशो का बदलाव हो जाना एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। टारगेट इसलिए ले रहे हैं 4900 का, 5000 को भी टच कर सकता है, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। टाइम पीरियड के लिए हमें इसके लिए भी 6 मंथ्स की पोजीशंस को लेते हुए चल रहे हैं, ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास नेक्स्ट शेयर है इसको का, जिसका प्राइस है 167 रुपये, 167। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से इसने हवा की तरह काम करा है और एक ट्रेड बनाते हुए पोजीशन बहुत अच्छी नज़र, ट्रेंड बहुत अच्छा बेटर पोजीशन, 13 EMI के ऊपर की पोजीशन, वॉल्यूम 11 का आ जाना, RSI और स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखाते हुए दे रहे हैं। टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त तरीके का है। जो शेयर मात्र 17/6/24 को आया, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इसने अपनी पोजीशन जो है बरकरार बना के रखी हुई है और ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है। आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये शेयर जो है 2 गुना और 3 गुना होने के चांसेस रखता है। इस पर आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र बनाएं। इसकी फंडामेंटली को जिस तरीके से मैंने ध्यान से देखा, उसके अंदर बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ज़बरदस्त तरीके का, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जिस तरीके की पोजीशंस में बदलाव आया है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ जा रहा है। इसका टारगेट जो है 250 का लेके जा रहा हूँ मैं, जिस तरीके से हिसाब से लेके चल रहा है
स्टॉप लॉस के लिए यानी कि टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं 6 मंथ्स का पोजीशन, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो शेयर है वो है आईटीसी का, जिसका प्राइस 477, इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट का। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लगता है कमज़ोर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब जो पोजीशन निकल के आई है वो बेटर पोजीशन है, बोलिंजर बैंड को तोड़ता हुआ, आरएसआई की पोजीशन को बढ़ाता हुआ, स्टोकास्टिक पोजीशन, और जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम लेवल का आ रहा है वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन पे नज़र आती दिखाई दे रही है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें, बदलाव के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, रेशो में चेंज, बदलाव बहुत ज़बरदस्त तरीके का निकलता हुआ आ रहा है, और जो पोजीशंस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्डर बुक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये भी डबल के चांसेस रखने के चांसेस रखता है। यहाँ पर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट है 580 का, जिस पोजीशन पे ये नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। 600 650 भी पोजीशन बन सकती है, इस पर भी आप नज़र बना सकते हैं। टाइम पीरियड हम ले रहे हैं 6 महीने का, जिसके अंदर आप पोजीशंस को बना के और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेयर है एक्साइड का, जिसका प्राइस है 420, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से अब सुधार लेने की पोजीशन कर रहा है वो बहुत ही है, एक अच्छा करेक्शन पोजीशंस में आ चुका है, जिस तरीके से वोल्यूशन नजर आई है। टेक्निकली चार्ट वनडे चार्ट के साथ वीकली चार्ट भी देखें तो करेक्शन पोजीशंस पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके बाद ये वर्कआउट नजर आता दिखा रहा है। वॉल्यूम लेवल में आ जाना, आरएसआई और स्टोकास्टिक की पोजीशंस को पकड़ लेना, ये एक बेटर पोजीशंस पे दिखाई देता है, और जिसके वैल्यूशन बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आया फंडामेंटली चेंज, वहाँ पे पोजीशन बहुत ही बेटर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके हिसाब से मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो 625 का टारगेट ले रहा हूँ। टाइम पीरियड जो हम लेके चल रहे हैं ये 7 मंथ्स का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर ये पोजीशन दिखती हुई नजर आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसे आप अपने 2025 के साथ साथ 3-4 महीने के अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग के साथ अपने पुराने लॉस को रिकवर करते हुए अपना फायदा उठा सकते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर के साथ इस पोजीशन को बनाएं और इसका फायदा उठाएं, इन्हें आप इंट्राडे की पोजीशंस में भी बेनिफिट उठा के ले सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर।